नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.2। और ये एक्सरसाइजेस मैं आर डी शर्मा की बुक से कर रहा हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं एनसीईआरटी से ही सारे चैप्टर करूँगा और उसके साथ साथ ही आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल भी सॉल्व करवाऊँगा और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें जो हमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को जानना है वो है डिवीज़न। इसमें हमें क्या करना है कि रेशनल नंबर को सिंपली क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कई तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन मिलते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हम लोग पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में जान लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हाउ टू चेंज रेशनल नंबर इनटू डेसिमल एक्सप्रेशन। तो अगर हम लोगों को कोई फ्रैक्शन दिया गया 1/2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हमें डेसिमल में चेंज करना है तो हम लोग 1 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 0 टाइम जाएगा 1, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 टाइम्स जाएगा और ये 10, तो ये हो गया कैंसिल। तो ये 1/2 क्या आ गया, ये आ गया हमारा 0.5। तो ये आ गया हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन जो आने वाले हैं। तो पहला हम लोगों को पढ़ना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जिसको डिवाइड करने पे कुछ टाइम बाद जो रिमाइंडर हो वो 0 आ जाए, तो इस तरह के से जो हमें डेसिमल एक्सप्रेशन मिलता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। एग्जांपल में अगर हम लोग कहें 1/2, तो 1 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 पॉइंट, ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5, और ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इस तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन जो कुछ टाइम्स के बाद जाके क्या हो जाए, रिमाइंडर उसका 0 आ जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कुछ डिजिट्स के बाद ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाए कि उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, डिवीज़न कंप्लीट हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो अब ये क्या होता है, तो ये होता है ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या होता है कि टर्मिनेट
नहीं होता है और वो रिपीट करता है। क्या करता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब वो रिपीट करता है, मतलब उसमें एक ही नंबर बार बार आता रहेगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो क्या एग्जांपल हो सकता है? तो एग्जांपल इसका हो सकता है 1/3। तो 1 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0, डेसिमल यहाँ 0 आ गया। 3 टाइम्स 9, 1, डेसिमल यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 3 टाइम्स 9। इस तरह से देखो, मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन में जो रिमाइंडर है वो बार बार क्या होता है? सेम ही आता है। कुछ टाइम्स के बाद वो सेम आ सकता है या हर बार वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.33 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो ना ही टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा तीनों फिनिश। अब हम लोग अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। तो हमें क्या करना है कि एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि हम लोगों को दिया है 42/100, वी हैव टू चेंज इट इनटू डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग 42 को डिवाइड करेंगे 100 से तो यहाँ 0, डेसिमल यहाँ 0, 4 टाइम्स तो यहाँ पे 400, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये 0 एक बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, फिर 2 टाइम्स तो यहाँ पे 200। अब देखो ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ आ गया क्या? 0.42, और यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से आगे कई सारे क्वेश्चन हैं, हम लोगों को यही करना था। एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 2, तो इस तरह से सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोला है कि हमें ये कुछ एग्जांपल्स जो हमने सॉल्व किया है, ये कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने पे हमें क्या पता चलता है कि वेयर P एंड Q, look at several examples of rational number in the form P/Q where P and Q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expression. Can you guess what property Q must satisfy? तो बोल रहे हैं कि टर्मिनेटिंग कुछ P/Q के फॉर्म में नंबर है, P/Q के फॉर्म में नंबर है और P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, तो P और Q इंटीजर है और Q जो है 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन P और Q का जो डेसिमल एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है? टर्मिनेटिंग आता है। ये क्या आता है? इसको चेंज करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग आता है। तो जब ये टर्मिनेटिंग आता है तो इसका मतलब हुआ कि Q जो होगा वो क्या होगा? वो फैक्टर होगा किसका? 2 का, ठीक है, या फिर 5 का, या फिर दोनों का। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा कि Q मस्ट हैव ओनली पावर्स ऑफ 2 और 5 आर बोथ। तो Q जो होगा, Q मस्ट हैव पावर आर फैक्टर, पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ, तभी ऐसा पॉसिबल होगा।
तो ये एक्सरसाइज हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे द्वारा सारी बातें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।